नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के कुल 23 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 24वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अलस ललित मुग्धान यध्वसन्पात खेदा दशिथिल परिरम्भैर्दत्त संवाहनानि परिमृदित मृडाले दुर्बलान्यकानि त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता। इसका अन्वय है यत्र त्वम अध्व संपात खेदात अलस ललित मुग्धानि अशिथिल परिरम्भैः दत्त संवाहनानि परिमृदित मृडालिदुर्बलानि अंगकानि मम उरसि कृत्वा निद्राम अवाप्ता। इसका शाब्दिक अर्थ है यत्र त्वम अर्थात जहाँ पर तुम अध्व संपात खेदात अर्थात मार्ग में चलने की थकान से अलस ललित मुग्धानि अर्थात आलस्य युक्त कोमल और मनोहर अशिथिल परिरम्भैः अर्थात गाढ़ आलिंगनों से दत्त संवाहनानि अर्थात जिनको दबाया गया है परिमृदित मृणाल दुर्बलानि अर्थात मर्दित कमलनाल के समान दुर्बल अंगकानि अर्थात अंगों को मम उरसी मेरे वक्ष स्थल पर निद्राम अर्थात निद्रा को अवाप्ता अर्थात प्राप्त हुई। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अलस ललित मुग्धान यध्वसंपात खेदा दशिथिल परिरम्भैर्दत्त संवाहनानि परिमृदित मृडाली दुर्बलांग्यकानि त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्राम वाप्ता। अर्थात जहाँ पर तुम मार्ग में चलने की थकान से आलस्ययुक्त कोमल और मनोहर गाढ़ आलिंगनों के द्वारा दबाए गए मर्दित कमलनाल के तुल्य दुर्बल अंगों को मेरी छाती पर रखकर सो गई थी। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालिनी छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। 25वां श्लोक है एतानि तानि गिरिनिर्झरणी तटेषु वैखानसाश्रित तरुणी तपोवनानि ये स्वातिथेय परमायमिनो भजन्ते निवार मुष्टिपचना गृहिणो गृहाणी। इसका अन्वय है गिरि निर्झरणी तटेषु वैखानसाश्रित तरुणी एतानि तानि तपोवनानि येषु आतिथेय परमाः निवार मुष्टिपचनाः यमिनः गृहिणः गृहाणि भजन्ते। इसका शाब्दिक अर्थ है एतानि तानि अर्थात ये वे गिरि निर्झरणी तटेषु अर्थात पर्वतीय नदियों के किनारों पर वैखानसाश्रित तरुणी अर्थात वानप्रस्थों से आश्रित वृक्षों वाले तपोवनानि तपोवन हैं येषु जिनमें अथवा तपोवनों में आतिथेय परमाः अर्थात अतिथि सेवा को परम धर्म मानने वाले निवार मुष्टि पचनाः अर्थात मुट्ठी भर निवार धान पकाने वाले यमिनः अर्थात अहिंसा आदि
यमों का पालन करने वाले गृहिणः अर्थात गृहस्थजन गृहाणि भजन्ते अर्थात पर्णशाला रूपी घरों में निवास करते हैं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। एतानि तानि गिरिनिर्झरणी तटेषु वैखानसाश्रिततरुणी तपोवनानि ये स्वातिथेय परमायमिनो भजन्ते निवार मुष्टिपचना गृहिणो गृहाणी। अर्थात पहाड़ी नदियों के किनारे वानप्रस्थों से आश्रित वृक्षों वाले ये वे तपोवन हैं जहाँ पर अतिथि सत्कार में तत्पर मुट्ठी भर निवार धान पकाने वाले तथा अहिंसा आदि यमों के पालक गृहस्थी लोग अपने अपने घरों में निवास करते हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। 26वां श्लोक है। स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा स्मरसि च तदुपान्तेष्वा वयोर्वर्तनानि। इसका अन्वय है, हे सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सपरया सुस्थयोः तानि अहानि अस्मरसि तत्र सरसनीरां गोदावरीं वा अस्मरसि तदुपान्तेषु आवयोः वर्तनानि च अस्मरसि। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे सुतनु अर्थात हे सुंदरी, तस्मिन् पर्वते उस पर्वत पर प्रतिविहित सपरया सुस्थयो अर्थात बार बार की गई सेवा से प्रसन्नचित तानि अहानि अर्थात उन दिनों को स्मरसि अर्थात स्मरण करती हो, सरसनीराम अर्थात स्वादिष्ट जल वाली गोदावरीम अर्थात गोदावरी नदी को, तदुपान्तेषु अर्थात उसके किनारों पर, वर्तनानि अर्थात विहारों को। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा स्मरसि च तदुपान्तेष्वा वयोर्वर्तनानि। अर्थात, हे सुंदरी, क्या तुम उस पर्वत पर लक्ष्मण के द्वारा बार बार की गई सेवा से प्रसन्नचित हम दोनों के उन दिनों को याद करती हो, अथवा वहाँ बहती हुई स्वादिष्ट जल वाली गोदावरी को याद करती हो, और क्या उसके किनारे हम दोनों के भ्रमण को याद करती हो। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालिनी छंद में लिखा गया है। 27वां श्लोक है। किमपि किमपि मंदम मंदमासक्ति योगा दविरलित कपोलम जल्पतोरक्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृतैकैकदोषो रविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसी। इसका अन्वय है, आसक्ति योगात अविरलित कपोलम मंदम मंदम किमपि अक्रमेण
जल्पतोः प्रशिथिल परिरंभ व्यापृतैकैक दोषणोः अविदित गतयामा रात्रि एवं व्यरंसेत। इसका शाब्दिक अर्थ है आसक्ति योगात अर्थात प्रेम भाव के कारण किमपि किमपि अर्थात कुछ भी मंदम मंदम अर्थात धीरे धीरे अविरलित कपोलम अर्थात कपोलों को मिलाकर अक्रमेण अर्थात बिना किसी क्रम के जलपतो अर्थात वार्तालाप करते हुए अशिथिल अर्थात गाढ़ परिरंभ अर्थात आलिंगन व्यापृत अर्थात व्यस्त एकैक दोषणोः अर्थात एक एक भुजा वाले अविदित गतयामा अर्थात जिसके बीते हुए पहर पता नहीं चले रात्रि एव अर्थात पूरी रात ही व्यरंसित बीत गई। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। किमपि किमपि मंदम मंदमासक्ति योगा दविरलित कपोलम जल्पतोरक्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृतैकैक दोषो रविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसी। अर्थात प्रेम भाव के कारण कपोलों को मिलाकर धीरे धीरे कुछ भी असंबद्ध वार्तालाप करते हुए गाढ़ आलिंगनों में व्यस्त एक एक बाहु वाले हम दोनों की रात्रि विगत प्रहरों के ज्ञान के बिना ही बीत गई। इसमें टिप्पणी में हम बताएंगे कि मालिनी छंद में लिखा गया है और इसमें स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।